हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 17 है साइंस का। उस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और अगर इससे पहले आप पहले का वीडियो नहीं देखें, इसी क्लास का साइंस का ही अदर जितना भी है इम्पोर्टेंस जो सेकेंड टर्म में आने वाले हैं वे सभी चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उससे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि वनोन्मूलन क्या है। तो वनों की अधिक कटाई, वनों को नष्ट करना वनोन्मूलन हो गया। मरुस्थलीय क्या है। मृदा अपरदन के कारण उर्वरा भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी कि सीधा कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि मरुस्थल के रूप में बदलना मरुस्थलीकरण कहलाता है। बोल रहा है आगे क्वेश्चन की चिपको आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, ये किस जिला में चलाया गया था। तो खूंटी जिला में चलाया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं किस जिले में चलाया गया था यह आंदोलन, तो खूंटी में। आगे बोल रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो 77। आगे बोल रहा है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू की गई। तो 1986 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने वन्य प्राणी अभयारण्य है। तो 421 है। और भारत में ही कुल कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। तो 14 है। और बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने बनाए गए हैं। तो 19 है। और बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। तो 1972 से 73। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 टन कागज़ को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित कितने वृक्षों को काटा जाता है। तो 17 वृक्षों को काटने के लिए 1 टन का कागज़ उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन यहाँ पर देख सकते हैं मृदा की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यह मुख्य रूप से वनोन्मूलन का कारण है। यह कारण वनोन्मूलन का कारण है, ये भी है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति जो है नष्ट होती है, क्योंकि भूमि का ऊपरी हिस्सा जो है सो यह कटकर बह जाता है, कटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये इस तरह से भूमि का उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। नेक्स्ट बोला संकटापन जंतु किसे कहते हैं। तो वैसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर पर इतनी कम हो जाती है कि उन्हें जो है सो क्या करना पड़ता है, संरक्षित किया जाता है ताकि वे विलुप्त ना हो जाए। तो इस तरह के जंतु को क्या कहा जाता है, संकटापन जंतु कहा जाता है। जैसे बाघ, काला हिरन, ये सभी का संख्या अगर देखा जाए तो बहुत कम है, इसलिए इसे जो है सो बाघ परियोजना वगैरह बाघ संरक्षित के लिए भी ये सारा चीज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप संकटापन जंतु समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन जब प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों की अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। बोला है आगे क्वेश्चन पुनर्रोपण क्या है। तो पुनर्रोपण में काटे गए पुनर्रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए नए वृक्षों का रोपण किया जाता है, इसे ही वृक्षारोपण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक पुनर्रोपण क्या होता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण यानी कि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाता है, तो वह क्षेत्र फिर से स्वतः पुनर्स्थापित यानी कि पुनः अपने आप जंगल वगैरह लग जाता है, पेड़ वगैरह उग जाते हैं, उन्हें पुनर्रोपण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पारितंत्र क्या है। तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जैव घटक, जिसमें पेड़ पौधा, प्राणी, सूक्ष्म जीव आदि ये सभी आते हैं, तथा सभी अजैव घटक जो जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, नदी हो गई, ये सभी एक साथ मिलकर क्या निर्माण करते हैं। तो यही से जो है सो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है। तो ऐसे क्षेत्र वहाँ जहाँ वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से संरक्षित रखे जाते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। यहाँ प्राणियों एवं जंतुओं को मारना, शिकार करना पूर्णतः बंद होता है, कि पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आगे क्वेश्चन पूरा वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को, उस क्षेत्र को वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो सजीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम हो, प्रजाति कहलाता है।
अर्थात एक प्रजाति एक सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि प्रवास या माइग्रेशन किसे कहते हैं, क्या है? तो प्रवास यानी कि वह परिस्थिति जिसमें कोई प्रजाति अपने मूल आवास से किसी सुदूर क्षेत्र में किसी खास समय अवधि में जाता है। जीवों द्वारा अपने मूल आवास में जलवायु में परिवर्तन के कारण ये सारा चीज़ परिवर्तन करते हैं। मूल आवास जो होता है उसे छोड़कर दूसरे आवास पर जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि कोर क्षेत्र में पहला कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा ट्रांजिशन क्षेत्र। पहला कोर क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में मनुष्यों की किसी भी तरह की गतिविधि निषिद्ध होती है। बफर क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र का उपयोग शिक्षा शोध कार्य के लिए किया जाता है। और तीसरा ट्रांजिशन क्षेत्र, यह जैवमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो आदिवासियों के पारंपरिक रूप से जीवन यापन के लिए स्वतंत्र होता है। आगे बढ़े, वनोन्मूलन के कारण क्या हो सकते हैं? वनोन्मूलन के कारण इसका जो है सो 2 भाग में बांटा गया है। कारणों को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। पहला है कि मानवजनित कारण और दूसरा प्राकृतिक कारण। पहला मानवजनित कारण में क्या है? इसके अंतर्गत मानव अपने उपयोग हेतु वनों को नष्ट करता है, जैसे ईंधन के लिए, फर्नीचर के लिए, कृषि करने के लिए, भूमि बनाने के लिए, उद्योग के लिए, सड़क बनाने के लिए, यही सारा चीज़ हो गया। और प्राकृतिक कारण क्या है? इसके अंतर्गत वनों में लगने वाले आग हो गया, जिसे दावानल भी कहते हैं, और भीषण सूखा आता है। ये सभी से भी नष्ट जो है सो वन जो है नष्ट होता है। आगे बढ़ो, वनोन्मूलन के किन्हीं 5 परिणाम। वनोन्मूलन के 5 परिणाम क्या क्या है? जंगली जंतुओं के आवास एवं भोजन समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खतरे पर पड़ जाता है। पृथ्वी पर ताप प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाता है। मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाता है। जलधारण ये क्षमता कम हो जाती है। विश्व उष्णन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सारा चीज़ था। और नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जैव मंडल के सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों के साथ साथ मनुष्यों के जीवन पर भी संकट हो सकता है। आगे बोल रहे, वनोन्मूलन में वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? वनोन्मूलन यानी कि जंगलों की कटाई से पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होता है और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। वन बादलों को रोककर वर्षा करवाते हैं, अतः वनोन्मूलन के कारण वर्षा दर कम हुई है और यह चीज़ देखा भी जा रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो बता रहा है कि आदिवासी पारंपरिक रूप से अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वे भोजन के लिए जंगली फलों, जलावन के लिए लकड़ी और मवेशियों के लिए चारा वनों से प्राप्त करते हैं। ये सारा चीज़ यानी कि खाने पीने के लिए जंगल से, और लकड़ी वगैरह भी तो जलावन जिसे कहा जाता है, लकड़ी वगैरह जंगल से, मवेशियों के चारा भी जंगलों से। इस तरह से टोटली कहा जाए तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं जंगलों पर, अपना जीवन यापन जंगलों से ही करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है? तो यहाँ पर यही इसका तो संबंध है वनोन्मूलन का ही, क्योंकि वनोन्मूलन के कारण पेड़ पौधे की संख्या घटने लगी है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण घटने लगा। इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से हरितगृह गैस प्रभाव होगा, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरण, ये सारा चीज़ यानी कि ये हरितगृह प्रभाव होगा तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा ही। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण यहाँ पर बता चुके हैं कि जो उर्वरा शक्ति वाला मृदा है, मिट्टी है, उसका मरुस्थल में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसमें वनोन्मूलन के कारण बारिश, तेज़ हवा, ये सारा चीज़ होता है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन के कारण मिट्टी के नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वरा भूमि क्या बोलते हैं उसको, उर्वरा भूमि जो है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यही है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि आज संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आज संरक्षित वन
भी वन्य जीव के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, इसलिए क्योंकि वनों के आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वनों का अतिक्रमण कर वनों की कटाई करते हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और वे क्या बोल सकते हो उसको संकटापन्न जीवों की श्रेणी में आ गए हैं। तो ये था इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।